नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI 31 दिसंबर 2025 की आधी रात के बाद से आधार से जुड़े कई बड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। उसने 1 दिसंबर 2025 से नया आधार कार्ड के डिजाइन को लागू कर दिया है, जिसमें सिर्फ फोटो और QR कोड होगा। फिजिकल फोटोकॉपी की जगह डिजिटल वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन को कानूनी मान्यता और आधार पैन लिंकिंग की अंतिम डेडलाइन तय की गई है। समय पर अपडेट न करने पर टैक्स और फाइनेंशियल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। सारण 2,90,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा बिजली बिल राहत योजना का लाभ। छूट पाने के लिए बचे हैं सिर्फ 6 दिन। बिजली विभाग के बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना के पहले चरण में सिर्फ 7 दिन शेष बचे हैं। 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने पर 100% ब्याज माफ व मूलधन में 25% फीसद की छूट मिलेगी। किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कृषि ऋण प्राप्त करना अब आसान हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। विभिन्न स्थान पर KCC शिविर भी आयोजित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ 100% तक ले सकें, उठा सके। महंगाई की इस दौर में जब रोजमर्रा का खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है, तब राशन कार्ड को लेकर आज एक नया अपडेट आम लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर बनाकर आया है। यह अपडेट सिर्फ कागजी बदलाव नहीं, बल्कि उन करोड़ों परिवारों की जिंदगी से जुड़ा फैसला है। उनकी रसोई इसी व्यवस्था पर टिकी है। सरकार की इस कदम में जरूरतमंदों को भरोसा मिला है कि मुश्किल समय से उनका सहारा बना रहेगा। टाटा TCS वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 में शुरुआती स्तर पर उम्मीदवारों को 15,000 से 18,000 तक सैलरी मिलने की संभावना बताई जा रही है, जबकि अनुभव और बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर यह सैलरी 25,000 से 30,000 प्रति माह तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही समय पर भुगतान, ऑनलाइन ट्रेनिंग, करियर ग्रोथ के अवसर और घर बैठे काम करने की सुविधा जैसे फायदे भी मिलते हैं, जो इसे अन्य वर्क फ्रॉम होम नौकरियों से अलग बनाते हैं। निर्माण क्षेत्र को राहत। हाल के दिनों में सरिया और सीमेंट की कीमतों में आई गिरावट ने निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से बढ़ती महंगाई और कच्चे माल की ऊंची लागत के कारण भवन निर्माण, सड़क परियोजनाओं और रियल एस्टेट सेक्टर पर दबाव बना हुआ था। अब इन आवश्यक निर्माण सामग्रियों के दाम कम होने से लागत में कमी आने की उम्मीद बढ़ गई है, और इससे अब नए वर्ष में जो भी व्यक्ति नया घर बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी राहत की बात है। अब घर बनाने का खर्चा 30% कम हो जाएगा। सोशल मीडिया और किसान समूहों में यह चर्चा तेज है कि इस बार कुछ किसानों के खाते में 4,000 रुपए आ सकते हैं। तकनीकी रूप से यह तभी संभव है जब किसी किसान की पिछली किस्त, 21वीं किस्त, किसी कारणवश रुकी हुई हो। ऐसी स्थिति में सरकार दोनों किस्तों का पैसा एक साथ भेज सकती है। हालांकि सामान्य तौर पर प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपए की एक ही किस्त दी जाती है। इस संबंध में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देकर सरकारी सूचना का इंतजार करना चाहिए। 22वीं किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के पाने के लिए eKYC करवाना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की KYC प्रक्रिया अधूरी है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। किसान PM किसान पोर्टल पर जाकर OTP के माध्यम से या नजदीकी CSSC केंद्र पर बायोमेट्रिक के जरिए इसे पूरा कर सकते हैं।
इसके साथ ही आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी विकल्प सक्रिय होना चाहिए। राशन कार्ड न्यूज ऑनलाइन। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम परिवारों की जिंदगी को और कठिन बना दिया है। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे खाना पीना, गैस सिलेंडर, दवाइयां और बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए राहत के कदम उठाए हैं। राशन कार्ड धारकों को अब न सिर्फ मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि कई राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 1,000 रुपए तक की आर्थिक मदद भी प्रदान की जा रही है। यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी हैं। बिहार पुलिस महकमे में बड़े लेवल पर फेरबदल और प्रमोशन का फैसला लिया गया है। गृह विभाग ने 43 आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी है, जिससे पुलिस प्रशासन के उच्च स्तर पर नई जिम्मेदारियां तय होंगी। इस संबंध में विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। सभी प्रोन्नतियां 1 जनवरी 2026 या उसके बाद प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। बिहार के 14 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया। इस पारी के साथ उन्होंने दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों की बराबरी की और भारतीय क्रिकेट में अपने उज्जवल भविष्य का संकेत दिया। दिल्ली एनसीआर में क्रिसमस और नए साल से पहले राजधानी वासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली बैठक में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण फेज 4 के लिए 4 नई लाइनों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए है और इसके पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 450 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। कैट 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बेहद खास है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कैट का रिजल्ट आज यानी 24 दिसंबर 2025 को जारी किया जा रहा है। इस परीक्षा का आयोजन भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड यानी IIM कोझिकोड की तरफ से किया गया था। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में उद्योगों को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार अब बड़े स्तर पर जमीन अधिग्रहण की तैयारी में है। उद्योग विभाग ने सभी 38 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत करीब 9,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसका सीधा फायदा उन सैकड़ों कंपनियों को मिलेगा जो बिहार में निवेश के लिए लंबे समय से जमीन का इंतजार कर रही हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड अभी लोगों को और भी टॉर्चर करने वाली है। मौसम विभाग की माने तो ऊपरी हिमालय और राजस्थान की ओर से आ रही सर्द हवाओं ने पूरे बिहार को अपने आगोश में ले लिया है। सरसर बह रही पछुआ हवा के चलते शरीर में गलन महसूस हो रही है। रात और सुबह के समय कोहरा सफेद धुंधली चादर की तरह छाया रहा। इसके चलते आबादी वाले इलाकों में खास तौर पर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बिहार को क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए बिहार पुलिस इनोवेशन के साथ साथ समय पर वारदात के खुलासे की दिशा में आगे बढ़ने जा रही है। डीजीपी विनय कुमार की रणनीति है कि जिस तरह डायल 112 का रिस्पांस टाइम 14 मिनट हो गया है, उसी तरह किसी भी वारदात के खुलासे का भी एक औसत टाइम तय कर दिया जाए और यह समय सीमा 48 घंटे की हो सकती है। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में हुए 1 करोड़ 8 लाख रुपए के आभूषण चोरी कांड ने पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिस शख्स को इस हाई प्रोफाइल चोरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे घटना से ठीक 6 दिन पहले पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया था, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने और उसकी चालाकी के चलते छोड़ दिया गया। पटना जिले में वर्षों से किराए के मकानों, सरकारी कमरों और अस्थायी झोंपड़ियों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर बदलने वाली है। जिले के 7 अंचलों में 27 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पक्के स्थायी भवन बनाए जाएंगे। इस परियोजना में नाबार्ड सहयोग करेगा और सभी चयनित केंद्रों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। पटना के डीएम डॉ
त्यागराजन एसएम ने राशन कार्ड को लेकर बड़ा आदेश दिया। उन्होंने कहा, राशन कार्ड के लंबित 13,638 आवेदनों का निपटारा कर कैंप में बांटे जाए। साथ ही अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी नए राशन कार्ड धारियों को अनाज समय से मिले। पटना की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब महानगरों की तर्ज पर नए रूप में नजर आएगी। राजधानी में चलने वाली सरकारी बसों को जल्द ही रूट नंबर से पहचाना जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण इस नई व्यवस्था को तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया में जुट गया है, ताकि यात्रियों को बसों के रूट, समय और ठहराव को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो। राजस्व लक्ष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसे लेकर मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी जिलों को कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया है। साथ ही 3 दिनों की मोहलत दी गई है। विजय सिन्हा ने लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन लेने की भी बात कही। राजधानी पटना के निवासियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा शुल्क जमा करने की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आपके घर नगर निगम के कर्मचारी नहीं, बल्कि एक निजी एजेंसी के प्रतिनिधि टैक्स वसूलने पहुंचेंगे। नगर निगम प्रशासन ने फरवरी महीने से इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में संचालित की जाने वाली आईसीटी लैब अब बंद नहीं होगी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला की ओर से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को सख्त हिदायत दी गई है। फिलहाल जिले में कुल 74 स्कूलों आईसीटी लैब संचालित की जा रही है। विभाग से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए आईसीटी लैब के संचालन को प्रमुखता देने का सख्त निर्देश दिया है। बिहार में सरकारी शिक्षक के खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए गए। मामला भागलपुर के नवगछिया से जुड़ा है, जहां के गोपालपुर थाना इलाके के तिनटंगा करारी गांव निवासी और मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मिथिलेश कुमार ठाकुर साइबर ठगी का शिकार हो गए। अज्ञात साइबर अपराधियों ने उनके मोबाइल में एपी के फाइल भेजकर भारतीय स्टेट बैंक के खाते से टोटल 21,69,102 की अवैध निकासी कर ली। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने जमीन से जुड़े मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। भागलपुर में अंचल से लेकर अपर समाहर्ता तक 6 माह से अधिक समय से लंबित 9,036 केसों पर मंत्री ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने जमीन से संबंधित मामलों की सुनवाई थाने की जगह अंचल में करने और मामले लंबित रखने पर कार्रवाई करने की बात कही है। भागलपुर में सशक्त स्थायी समिति के सदस्य ने मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वसुंधरा ने भी पलटवार किया है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। नगर निगम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 7 निश्चय 3 की जानकारी हर घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का प्रचार प्रसार प्रभावी ढंग से हो और गलत सूचनाओं का खंडन किया जाए। विभाग सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचा रहा है। रोजगार, विधि व्यवस्था, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण जैसे 15 प्रमुख थीम्स पर फोकस किया जा रहा है। पटना को आदर्श राजस्व जिला बनाने की कवायद के चलते राजस्व कर्मियों की छुट्टियों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई है। इस दौरान सभी राजस्व कर्मियों को अपने अपने क्षेत्रों में राजस्व संबंधी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पटना को आदर्श राजस्व जिला बनाया जा सके। बिहार के बांका में बालू तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। बांका के 12 माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। यह कार्रवाई अवैध खनन और बालू के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए की जा रही है। पुलिस और प्रशासन मिलकर माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, ताकि बालू के अवैध कारोबार को रोका जा सके। बिहार के सारण जिले के आमी स्थित मां अंबिका भवानी मंदिर परिसर में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। इस घटना में मंदिर परिसर में बनी दर्जन भर से अधिक दुकानें जलकर राख हो गईं, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ।
आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार में 28 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी तक ला नीना का प्रभाव रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पटना और अन्य शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। लोगों को ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भागलपुर में जाम की समस्या का कारण पार्किंग की जगह का व्यावसायिक उपयोग होना है। नगर निगम ने 22 ऐसे भवनों को चिन्हित किया है जहां बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं। इन भवनों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जाएगी। शहर में 15 पार्किंग स्थल चिन्हित हैं और अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए भू सर्वेक्षण किया जाएगा। लोहिया पुल पर जाम के लिए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। बोधगया में भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी के लिए समाहरणालय में सम्मेलन हुआ। 4 जनवरी से 20 मार्च 2026 तक मगध विश्वविद्यालय मैदान में रैली होगी। कर्नल आर मदन मोहन ने रैली संचालन की जानकारी दी। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने तैयारियों का मूल्यांकन किया और सहयोग का आश्वासन दिया। दक्षिण बिहार के 11 जिलों से 7,000 पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार एवं झारखंड की महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली भी होगी। भागलपुर में एक हेडमास्टर ने स्कूल कैंपस के बीचों बीच दीवार खड़ी करा दी, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए हेडमास्टर से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। यह घटना हेडमास्टर की मनमानी को दर्शाती है और शिक्षा विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। गया में सड़क जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। कई बैठकें होने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। गया में जमीन विवाद को लेकर दिन दहाड़े गोलीबारी हुई। इस घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में आईजी ने थानाध्यक्ष और एएसआई को निलंबित कर दिया है। पुलिस विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के 3 यूटीएस काउंटरों पर विजिलेंस की छापेमारी में एक क्लर्क को पकड़ा गया। विजिलेंस टीम ने अनियमितताओं की सूचना पर कार्रवाई करते हुए यूटीएस काउंटरों पर छापा मारा और एक क्लर्क को हिरासत में लिया, जिससे जंक्शन पर हड़कंप मच गया। मामले की जांच जारी है और विजिलेंस टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए नए साल का तोहफा। जपाहा में एक नया रजिस्ट्री कार्यालय खुलने जा रहा है। इस कार्यालय के खुलने से लोगों को रजिस्ट्री संबंधित कार्यों के लिए शहर से दूरी कम होगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। यह कदम मुजफ्फरपुर के नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुजफ्फरपुर में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। तापमान में गिरावट के साथ शहर में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शीतलहर के कारण स्कूलों को 28 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में एटीएम से 25 लाख की चोरी के मामले में एसीपी ने समीक्षा की है। पुलिस टीम अब हरियाणा जाएगी और मामले की जांच करेगी। एटीएम चोरी की घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। एसीपी ने टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग उधार के सदस्य के सहारे चल रहा है। 3 सदस्यों के बदले केवल 1 सदस्य के रहने से 6 दिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। आयोग में 2154 मामले लंबित हैं और सदस्यों की कमी के कारण हफ्ते में सिर्फ 2 दिन सुनवाई हो रही है। 1995 से अब तक इस कोर्ट में 3,457 मुकदमा दायर किया गया, जिसमें से 1,303 मुकदमा का निपटारा किया गया।
पूर्णिया के जानकी नगर थाना क्षेत्र के चकमका बाजार में एक फर्नीचर दुकान से लगभग 1.5 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है। पीड़ित गौतम कुमार जायसवाल ने अपने ससुर पर चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया है और चकमका ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि आरोपी ससुर ने आरोपों को गलत बताया है। बिहार के वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में पुलिस ने एक यात्री बस से 160 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कफ सिरप कहां से आई थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था। सीतामढ़ी के चौरोत उत्तरी पंचायत भवन में विशेष जमीन सर्वे को लेकर ग्राम सभा आयोजित की गई। सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी विश्वजीत कुमार ने बताया कि ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य राजस्व ग्राम विशनपुर के जमीन के रैयतों के आश्रितों की वंशावली निर्माण से संबंधित जानकारी देना है। वंशावली सत्यापन के बाद ही जमीन का सर्वे वर्तमान रैयतों के नाम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होनी है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड में जमीन हड़पने के लिए भूमाफियाओं ने एक रिटायर्ड फौजी को कागजों में मृत घोषित कर दिया। झकरा गांव निवासी अरुण कुमार ठाकुर ने जिलाधिकारी कार्यालय में खुद के जिंदा होने का प्रमाण सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं ने 2014 में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट के यात्री शेड पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। शेड को चारा घर बना दिया गया है और स्थानीय प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई करने में विफल रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में से एक भी स्वच्छता रेटिंग में खरा नहीं उतरा है। अधिकारियों ने इस लापरवाही पर जवाब तलब किया है। यह स्थिति स्वच्छता के प्रति बढ़ती जा रही लापरवाही को दर्शाता है और शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। सुपौल जिले में हर घर पक्का शौचालय का दावा खोखला साबित हो रहा है। मंगल का परिवार बांस टाट की ओट में अपनी मर्यादा बचाने को मजबूर है। सरकारी दावों के बावजूद कई परिवारों को शौचालय की सुविधा नहीं मिल पाई है, जिससे उन्हें खुले में शौच करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बिहार के भागलपुर में बच्चों के निवाले पर डाका डालने वाले हेडमास्टरों पर कार्रवाई की जा रही है। इन हेडमास्टरों से 1.92 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। यह कार्रवाई सरकारी धन के दुरुपयोग के चलते की जा रही है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ओडिशा में दिल्ली के बाद नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू हो गया है। तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल डीजल न दें। भुवनेश्वर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। यह नियम ओडिशा सरकार द्वारा जारी किया गया है। सकीबुल गनी ने विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ केवल 32 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। बिहार के कप्तान सकीबुल गनी विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। गनी और वैभव सूर्यवंशी के तूफानी शतकों की मदद से बिहार ने वीएचटी इतिहास में रिकॉर्ड स्कोर बनाया। सकीबुल गनी के बारे में जाने रोचक फैक्ट्स। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आगरा पहुंचे, जहां वे विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। यह कार्यक्रम शहर में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति का दौरा आगरा के खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इस सम्मान समारोह से खिलाड़ियों में उत्साह का संचार होगा। बिहार न्यायिक सेवा संघ ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के हालिया बयान का विरोध किया है। संघ ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए सिन्हा से माफी की मांग की है। उनके अनुसार इस तरह के बयान न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। संघ ने इस मुद्दे पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई की अपेक्षा की है। बिहार के बांका में प्रदेश की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने यह घोषणा की।
अकादमी का निर्माण कार्य फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है। यह अकादमी बिहार में जल क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय युवाओं को खेल में बेहतर अवसर मिलेंगे। बिहार के समस्तीपुर निवासी क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वैभव की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। यह मुलाकात वैभव के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो उन्हें और अधिक प्रेरित करेगा। पटना में खाद्य विभाग ने पनीर, जूस और शेक में मिलावट पाए जाने पर एक होटल और दुकान को सील कर दिया। यह कार्रवाई मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के खिलाफ विभाग के अभियान का हिस्सा थी। विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तर भारत में कोहरे के कारण पटना से गुजरने वाली 28 ट्रेनें लेट हुईं। हावड़ा दुरंतो 14 घंटे, संपूर्ण क्रांति 12 घंटे और तेजस राजधानी 10 घंटे की देरी से चली। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस 11 घंटे 48 मिनट लेट हुई। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। 24 दिसंबर 2025 दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। बुधवार को सोने और चांदी के दामों में फिर जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। सोने का दाम 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2,33,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। अगर आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले 24 दिसंबर का 18, 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव जान लीजिए। सराफा बाजारों द्वारा जारी की गई नई कीमतों के अनुसार 22 कैरेट सोने के दाम 1,27,500 रुपए, 24 कैरेट का भाव 1,39,080 रुपए और 18 कैरेट सोने का रेट 1,04,350 रुपए पर चल रहा है। बुधवार को दिल्ली जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 1,04,350 रुपए, कोलकाता मुंबई में 1,04,200 रुपए, इंदौर भोपाल में 1,04,250 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में 1,06,750 रुपये पर चल रहा है। बुधवार के भोपाल इंदौर में 22 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1,27,400 रुपये चल रहा है। इसके अलावा जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में 1,27,500 रुपये और हैदराबाद, केरल व कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 1,27,350 रुपये चल रहा है। भोपाल इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 1,38,980 रुपये चल रहा है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ व चंडीगढ़ सराफा बाजार में 1,39,080 रुपये, हैदराबाद, केरल व बेंगलुरु, मुंबई सराफा बाजार में 1,38,930 रुपये और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,39,640 रुपये पर ट्रेंड कर रही है। देश के प्रमुख शहरों में चांदी का भाव बुधवार को जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई और दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,33,000 रुपये ट्रेंड कर रही है। लेकिन चेन्नई, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में चांदी का रेट 2,44,000 रुपये पहुंच गया है। भोपाल, इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 2,33,000 रुपये चल रही है।